यशो सिंघल ने और पूज्य महंत वेदनाथ जी ने हम सब लोगों ने प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था कि यदि इस देश का मुसलमान 3 स्थानों को छोड़ देता है तो हम चौथे की मांग नहीं करेंगे। और उस समय शहाबुद्दीन थे, उन्होंने हम लोगों की इस मांग को ठुकरा दिया। उसी का परिणाम था कि इस प्रकार की दुर्व्यवस्था देश में प्रारंभ हो गई। आज सामाजिक संरचना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए मोदी जी ने जो घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए मोहन भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है। वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। ज्ञान वापी शब्द संस्कृत परक है, हिंदू परक है। जहां पर ज्ञान का कुआं, वापी माने कुआं होता है, जहां पर ज्ञान का प्रकाश ले करके महात्मा लोग संपूर्ण विश्व को उस प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, उसका नाम ज्ञान वापी है। ज्ञान वापी शब्द उर्दू में नहीं है, अरबी में नहीं है, फारसी में नहीं है, इस्लाम के किसी ग्रंथ में नहीं है और न तो मुसलमानों के किसी शब्दकोश में ज्ञानवापी शब्द है। ज्ञानवापी शब्द केवल हिंदुओं के शब्दकोश में है, संस्कृत के शब्दकोश में है, हिंदी के शब्दकोश में है। धार्मिक भावनाओं के साथ इस देश के मुगलों ने बहुत बड़ा अत्याचार किया था। उसी का दुष्परिणाम है कि आज सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया है वह सफल है। और हमको ऐसा लगता है कि के मोहम्मदी का यह वक्तव्य समय अनुसार आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। यह हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं करना चाहिए। निसंदेह देखिए, सारे जो फैक्ट्स हैं, तथ्य और सत्य, वो हिंदू पक्ष के साथ हैं। अब के मोहम्मद जी ने जो बोला है, अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बोला था, काफी समझाया था इनको कि अयोध्या पर अपना क्लेम छोड़ दीजिए, आप जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सच्चाई के साथ नहीं है, धर्म के साथ नहीं है और अधर्मी, विधर्मी और जो विदेशी आक्रांता के साथ खड़े हैं। अब के मोहम्मद जी की बात को मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय को समझना चाहिए। और जो आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर लगा रहे थे, अब उनको आई लव के मोहम्मद कहना चाहिए, न कि आई लव जैसे मोहम्मद। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। जैसे मोहम्मद वाली मानसिकता से मुस्लिम कट्टरपंथियों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आप भारत में रहते हैं। और देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदू समाज के सर्वोच्च स्थान शिखर पर हैं, तो उसके बारे में अगर जल्दी जितना निर्णय कर लोगे उतना अच्छा है, नहीं तो न्यायालय तो निर्णय देने वाला ही है। जो भी पुराने इश्यूज जो थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व करे हैं अयोध्या में, जो पार्टी और कोर्ट ने भी ये ऑफर करा था कि आपसी उसमें कंप्रोमाइज से हो, तो जो हमारा बड़ा समाज है जो सनातन से जुड़ा है, वो पेशेंस वाला समाज है और वो इसलिए डायलॉग पे बिलीव करता है और डायलॉग देश में होना चाहिए। नहीं, वो एक समाज में गलत नैरेटिव देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज अब इस तरह के नैरेटिव को नहीं मानता है। एक बड़ी माइक्रो कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है, पारसी। आपने देखा है कि वो देश को चलाते हैं। मेरे का 60-65 हजार उनका टोटल है। तो मुसलमान तो बहुत बड़ी 18-20 करोड़ है। तो ये लोग जो है उनको मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ देना चाहते और एक वोट बैंक तक रखना चाहते हैं। देश के वजीर आजम साहब और खासकर अल्पसंख्यक समाज, आप वजीर आजम साहब का जो एक विकसित भारत का जो टारगेट है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए। तो इसलिए इस तरह के बयान देके ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की वकालत करते हैं जो कि समाज को अभी मेन स्ट्रीम से जुड़ना नहीं देना चाहते। और ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। हमें इस्लाम जो है वो सब चीजें कवर करता है। अपना जो यहाँ भारत में मेजॉरिटी है वो हमारा बड़ा भाई है और सबको मिलजुलने के रहने का सबक सिखाता है, पीस सिखाता है, अमन सिखाता है। और इनको इसके लिए जिहाद करना चाहिए
कि पिछले 70 साल में मुसलमानों को अनपढ़ता से किसने जोड़ा, उनको गुर्बत से किसने जोड़ा, उनको वोट बैंक से किसने जोड़ा। ध्यान तो इस पे करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सहयोगी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट रहे हैं। वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, खराब हो रही स्वास्थ्य सेवाएं और जनता की गरीबी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो अनावश्यक मुद्दे छेड़ करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता अब भारतीय जनता पार्टी के इस बहकावे में आने वाली नहीं है।